ये जो रेडियो एक्टिव की जो रेखा अंदर जा रही है जमीन के, रेडियो एक्टिव तो समझते हैं ना, ये जो रेडियो एक्टिव की जमीन के नीचे लाइन जा रही है, सारे 12 ज्योतिर्लिंग उसी रेडियो एक्टिव की लाइन के ऊपर स्थापित है। इसलिए शिवलिंग, पता है वो जो बनारस में ज्ञान वापी जो मंदिर था, फ्रॉडों ने उसको कहा यह ज्ञान व्यापी मस्जिद। ज्ञान का मस्जिद से कोई संबंध नहीं, कहीं नहीं, अल्लाह ने भी नहीं कहा। इस्लाम में मस्जिद एक पवित्र स्थल नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब, साहब साहब 3 बार लगा देता हूं ताकि किसी की आत्मा दुखे ना, क्योंकि जज साहिबान ये न कहें कि भाई बड़ी हेट स्पीच दे रहे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद साहब, उनकी जो पहली पत्नी थी वो बहुत बड़ी व्यापारी थी और उनके शौहर का इंतकाल हो गया था। इन्होंने उनसे शादी करी और वहां से ऊंटों पे चल के आपके केरल के पोर्ट पर मसाले आया करते थे और 6-6 महीने का उधार चलता था। फिर जब दूसरी बार जाते थे तब यहां के लोग उन्हें पहली वाली खेप का पैसा दिया करते थे। आप सोचिए कि प्रॉफिट मोहम्मद उस रेगिस्तान में कहीं कोई, जिसे आज हम सड़क के किनारे सराय जिसे बनती है ना, कहते हैं सराय हैं जहां लोग घोड़ा बांध देते हैं, आराम कर लेते हैं, ऐसे ही एक जगह थी। वहां वो रुक गए, बैठ गए, वहीं लोग सो गए, वहीं कोई खड़ा हुआ, किसी ने नमाज पढ़ ली। आपको ताज्जुब होगा, प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने जहां पर, जिस सराय में वो आराम करते थे, जहां उन्होंने उठ के नमाज भी पढ़ी होगी, बरसों पहले वो जगह तोड़ के खत्म कर दी गई। इसलिए इस्लाम अगर पढ़ें तो ये फटीचर जो है ना, इनकी बताई बातें ना सुने। ये जो रोज आपको मार मार के काला काला कर लेते हैं यहां कि हमने अल्लाह पे बड़ा एहसान किया, देंगे, और फिर ये आपको पढ़ाते हैं। आप पढ़ते नहीं हैं, अपने बारे में नहीं जानते, दूसरे के बारे में नहीं जानते, इसलिए कोई भी मूर्ख आपको एक पर्ची पकड़ा देता है और आप समझते हो अरे वाह क्या बात है। तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब जहां रुका करते थे उसको सऊदी सरकार ने बहुत पहले तोड़ दिया। कुरान के अंदर मस्जिद एक पवित्र स्थल नहीं है, नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। नमाज पढ़ने के लिए जैसे हमारे यहां मंदिर की स्थापना की एक पूरी विधि है, जब तक वो विधि नहीं होगी वो मंदिर नहीं माना जाएगा। उनके यहां ये विधि नहीं है, इसलिए मंदिर हमारे यहां एक पवित्र स्थल है, क्योंकि वहां जो मूर्ति स्थापित है वो हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो मंत्रों को बताया गया है उनको पढ़ने के बाद उस मूर्ति में प्राण दिए गए हैं और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। और मंदिर जहां स्थापित होता है अनंत काल तक वो मंदिर ही रहता है, मंदिर नहीं हटते। यहां होते यहां, ये हमारी कमजोरी है कि हमने रास्ते बदल दिए, मंदिरों के मंदिर उठा के बदल दिए, हमारे नहीं होते। ऐसे ही इस्लाम के अंदर ये जो मज़ारों का कंसेप्ट है कि ये मज़ार है, खुद प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने अपने जीते जी ये कहा कि न मेरी तस्वीर होनी चाहिए और न मेरी कोई मज़ार होनी चाहिए। इस्लाम में, एकेडमिक इस्लाम की बात कर रहा हूं मैं पॉलिटिकल इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं। एकेडमिक इस्लाम के अंदर मज़ार बनाना हराम है, हराम है। इसलिए इतने बड़े प्रॉफिट मोहम्मद साहब की मज़ार नहीं है, लेकिन हमारे यहां हाईवे पे पीर बाबा मर जाते हैं, जगह देख के मरते हैं। वो जो सबसे महंगी जगह वहां मर जाते हैं, जंगल में जाके मर जाते हैं और 24 घंटे में मज़ार बन जाती है। ये बीमारी क्यों है? इसीलिए भारत में 2 सेक्ट हैं इस्लाम के, एक बरेलवी सेक्ट कहलाता है, एक देवबंदी सेक्ट कहलाता है। जब आपके यहां कन्वर्जन हुआ, जो लोग आज बकबक बकबक बहुत कर रहे हैं, जिनके बाप दादों ने तलवार के जोर पे शलवार पहन ली थी, वो ज्ञान दे रहे हैं हमको,
वो हमको बता रहे हैं इस्लाम के बारे में। इस्लाम के हिसाब से जब यहां कन्वर्जन हुआ, मास कन्वर्जन हुआ, मास रेप हुआ, तो वो जो लोग यहां पैदा हुए, तो कुछ लोग कन्वर्ट होके मुसलमान हुए, तो उनकी आदतें तो हिंदू वाली थी। भाई आप कल आपका नाम अहमद रख दिया जाए तो आपकी हरकतें थोड़ी नहीं बदल जाएंगी, आपके ब्लड में जो है वही करेंगे। तब ये यहीं इसी साउथ एशिया का फंडा है, ये कहीं और नहीं है। तब ये कहा गया कि भाई तुम देखो ऐसा है, अब तुम बदल गए हो, अब तुम्हारा नाम फारूक अब्दुल्ला हो गया है, अब तुम ऐसा करो कि बदल तो गए हो और तुम्हें शौक है जगह जगह जाके मंदिरों पे सर पटकने का हिंदुओं को, तो ऐसा करो कि ये हमने मजार बना दिया है, इस पे जाके पटक लो, इस पे तुम्हारे अंदर की। तो ये मजारों का कंसेप्ट आपको साउथ एशिया में मिलेगा, कहीं और नहीं है। इसलिए मजारों को बना करके हिंदुस्तान के सनातनी को डराना और सत्ताओं में बैठे हुए लोगों को डराना, व्यवस्था को डराना, अरे आपको पता नहीं है ये किसकी खबर है, ऐसे डराते हैं। वो है वहां राजस्थान में पंखा झल रहे हैं, सब हराम है। अगर सही इस्लाम नाफिज कर दिया जाए तो बुलडोजर से पूरे देश की मजारें तोड़ दी जाएंगी, पूरे देश में। लेकिन आपको ताली बजाने का मौका दूंगा मैं, और ये मेरी नाराजगी भी है आप सबसे। मैं कोई यहां बैठे हुए सिर्फ लोगों से नहीं कह रहा। इस देश में व्यवस्थाओं को जब आप विवश करते हैं तथ्यों लॉजिक के साथ में, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके हाथ में जो कागज है, जो तथ्य है, उसको इतनी मजबूती से रखिए और सार्वजनिक उसमें रखिए। तो कैसे सत्ताओं में बैठे हुए लोग कितना भी कुछ कर लें, व्यवस्था में लोगों को लगता है कि ये पोल पूरे देश में खोल देंगे। इसलिए आपको एक ताकत की चीज बता के जा रहा हूं। अगर आप सनातनी हैं, यहां से दिखावे से नहीं, दिखाने वाला सनातनी नहीं चाहिए। 2018 में हमारी टीम के एक साथी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली और पिटीशन में कहा कि ये जो पूरे हिंदुस्तान में मज़ारें बनी हुई हैं, इसमें से 90% मज़ारें और मस्जिदें, और हो सकता है कुछ 2-4 मंदिर भी किसी ने बना दिए हों, ये सार्वजनिक भूमि पे बने हुए हैं। कोर्ट में 2 महान जज, जस्टिस मिश्रा और जस्टिस अमिताभ राय, उनको ठीक तरीके से बात समझ में आ गई। जो कागज, जो डॉक्यूमेंट रेफरेंसेस दिए, उसमें वो ये समझ गए, और वो ये समझ गए कि मज़ारें हराम होती है, पहली बात, और ये सार्वजनिक स्थल पे कैसे बन सकती है। ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 20-25 साल में नहीं दिया। लेकिन हम ये चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, अब आदेश लेके पुलिस ये काम करे, नहीं करेगी। आपको सर पे खड़े होकर के चिल्लाना पड़ेगा और उस सत्ता में बैठे और व्यवस्था में बैठे लोगों को विवश करना पड़ेगा, उनको लगे कि अब हमारे पास झूठ बोलने के लिए नहीं है। और उन्होंने अपने आदेश में कहा कि पूरे देश में सार्वजनिक भूमि के ऊपर जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर बना हुआ है, हर राज्य सरकार को यह सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि उन सारे इलीगल स्ट्रक्चर को ध्वस्त करें और ध्वस्त करने के बाद उसकी रिपोर्ट अपने अपने हाई कोर्ट में दें। तो इन मुझसे पे तो नहीं बोले आप, तो इनसे क्या फर्क पड़ना है, इनसे थोड़ी कोई टैक्स कमी होने वाली है, हमारे पास छूट किससे मिलनी है। मैं जिंदा मिसाल आपके लिए बता रहा हूं। 18 में यह फैसला दिया, किसी को पता ही नहीं। हमारे साथी रूबल पडलिया ने, विशाल गुप्ता ने, हमने कहा आप उत्तराखंड से शुरू करें, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, यहां देव बसते हैं, यहां ज्यादा बताना जरूरी है। मुहिम चलाई, मुख्यमंत्री को टारगेट करके कहा, नाम लेकर के कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपके हाथ में
सुप्रीम कोर्ट का कागज का निर्णय सौंप रहे हैं, हमारी पार्टी संगठन का